लो दोस्तों, आज थोड़ी हिम्मत करके बैठना, क्योंकि आज का वीडियो ना कोई मोटिवेशन का है, ना ही कोई ऐसा वीडियो है जो स्किप करने लायक हो। इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप शांति से कोई ऐसी जगह पर बैठे जहां कोई आता जाता ना हो, क्योंकि इस घटना को सुनते हुए आपकी सांसें अवश्य फूलेगी। और आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब हम चलते हैं घटना की ओर। एक ऐसा जंगल जहां ना रात का पता चला है और ना ही दिन का पता चलता है, हमेशा अंधकार में डूबा हुआ वह जंगल जहां सिर्फ पेड़ों की सूखी पत्तियां आपस में टकराकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। आसमान में कहीं एक भी तारा नजर नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने सारे तारों को कैद कर लिया हो। मानो उस घटना के बाद उस जंगल ने खुद को किसी खौफनाक राज से ढक लिया हो। उस रात के बाद उस सुनसान सड़क पर कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस रास्ते के किस्से अब सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुने जाते थे, वो भी गंभीर सांसों के साथ। गांव वालों के किस्से जो खून जमा देने वाली यातनाओं से भरे थे। कहा जाता है कि कई साल पहले इसी सड़क पर एक अत्यंत दर्दनाक घटना हुई थी, जिसने इस रास्ते को हमेशा के लिए शापित कर दिया। असल में कोई नहीं जानता था कि उस रात उस जंगल में क्या हुआ, लेकिन जो भी उस रास्ते पर गया वह कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि वहां एक स्त्री की आत्मा भटकती है, जिसके प्राण दर्द और अनगिनत यातनाएं सहते हुए निकले। उसकी वह चीखें जो उस समय निकल रही थी जिस समय उसका शरीर अनेक यातनाएं झेल रहा था, उसकी वही चीखें आज भी सुनाई देती हैं। और उसकी आंखों में जलती हुई बदले की आग आज भी ताजा है, जिसने अपनी मौत के बाद भी चैन नहीं पाया। उसके बदन पर लगे घाव अभी भी ताजा थे। उसकी चीखें पूरे जंगल में हवा के साथ गूंजती थीं, और वह उन लोगों की तलाश में रहती थी जिन्होंने उसे किसी निर्जीव पुतले की तरह घसीटा मारा, आग के अंगारों से उसके शरीर को जलाया। इस जंगल में कदम रखना मानो अपनी मौत को बुलावा देना था। लेकिन आज की रात अपना प्रभाव कुछ अलग तरह से जाहिर कर रही थी। हवा और भी तेज हो गई थी, क्योंकि जिस आत्मा ने वर्षों से इंतजार किया था वह अब अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंत करने वाली थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। रुको, हमें इस घटना को पूरी तरह जानने और समझने के लिए हमें चलना होगा उस गांव में, जहां शीतल नाम की 18 साल की एक खूबसूरत और मासूम लड़की, उसकी हंसी जैसे संगीत की धुन हो और उसकी आंखें जैसे सितारे। शीतल के पापा अपने गांव के स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी मां सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थी। अगर मैं कहूं तो शीतल का परिवार एक संपन्न परिवार था। शीतल की शादी दूसरे गांव के सेठ श्यामलाल के बेटे रघु से हो गई, जो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। लेकिन जितनी दौलत उनके पास थी उससे कई गुना अधिक बेरहमी भी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही रघु का असली रूप शीतल के सामने आ गया। वह एक निर्दयी इंसान था और केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था। अब शीतल के साथ रघु और उसके सास ससुर उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे हैं। हर रोज नए ताने, हर रोज नए घाव, हर छोटी छोटी बातों पर मारपीट, यातनाएं और बेइज्जती उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थीं। रघु और उसके माता पिता ने शीतल के जीवन को नर्क बना दिया था। रघु शीतल को दोस्तों के सामने अपमानित करता, उसकी शारीरिक और मानसिक यातना से खेलता। हर दिन एक नई सजा शीतल का इंतजार करती। रघु ने शीतल को एक बंदी की तरह अपने घर में रखा। शीतल का शरीर अब पूरी तरह जख्मों से भर गया था, लेकिन वह अपने घावों के बारे में किसी से कोई बात नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ससुराल तो उसके साथ जानवरों सा व्यवहार करता था। और अगर वह बाहर के लोगों की मदद ले तो ये भी उसे भली भांति पता था कि इनके खिलाफ कोई गांव वालों नहीं जा सकता था। इन सब के चलते वो अपने घावों और यातनाओं को अपने अंदर ही समेट लेती। हद तो तब हो गई जब रघु ने अपने दोस्तों को भी शीतल के साथ बुरा बर्ताव करने की छूट दे दी थी। शीतल हर दिन उन दरिंदों के बीच फंसी रहती जिन्होंने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया था। एक दिन शीतल ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर रघु के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव वालों को रघु और उसके दोस्तों की करतूतें बताने की कोशिश की, लेकिन हुआ वही जिसका उसे डर था। गांव में रघु का दबदबा इतना था
कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर सका। उसे पागल कहा गया, उल्टा उसे ही दोषी ठहराया गया। बेबस और अकेली शीतल अब पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन रघु ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जिसमें वह अपने उन दरिंदे दोस्तों को भी बुलाया जो रघु के साथ मिलकर शीतल पर अत्याचार करते थे। उस दिन उन्होंने खूब दारू पी और जब उन्होंने शीतल को देखा तो वे उसे पकड़कर घर के नीचे बने तहखाने में ले गए। तहखाने में ले जाकर शीतल को रस्सी से बांध दिया गया और वे सभी मिलकर उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। कभी वो शीतल पर सभी एक साथ मिलकर बैठ जाते, कभी अपने पैरों तले रोदते। उसे जबरन शराब पिलाई गई और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से दागा गया। उन दरिंदों के बीच शीतल एक निर्जीव होकर पड़ी रही। उसकी रात वहीं तहखाने में बीत गई। लेकिन इस घटना के बाद शीतल को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि उसके बाद लगभग 1 महीने तक उसे किसी प्रकार की कोई यातना नहीं दी गई। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि आगे उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। उस रात रघु और उसके दोस्त नशे में धुत थे। वह शीतल के पास आए और उसे घर से बाहर खींच लाए। उसे वे गांव की मुख्य सड़क के किनारे ले गए जहां कोई उनकी दरिंदगी देखने वाला नहीं था। उन्होंने शीतल को एक पेड़ से बांध दिया और एक एक करके उसे यातनाएं देने लगे। वे उसके शरीर पर बार बार प्रहार कर रहे थे। उसकी चीखें सुनसान जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। शीतल ने आंखों में आंसू लिए हुए रघु की तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें भी यही यातनाएं मिलेंगी जो तुम मुझे दे रहे हो। मैं लौट कर आऊंगी और तुम्हें ना चैन से जीने दूंगी और ना ही मरने दूंगी। रघु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा भी मुझसे डरकर भागेगी। तेरी आज आखिरी रात है, तू मरने जा रही है और तुम्हारा नाम भी कोई याद नहीं करेगा। शीतल उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। रघु के एक दोस्त ने शीतल को खोल दिया, लेकिन जैसे ही शीतल वहां से भागने की कोशिश की, रघु ने उसके बाल पकड़कर वापस खींच लिया। शीतल की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी सांसें फूल रही थीं। उन्होंने वापस उसके हाथ पैर बुरी तरह से बांध दिए। रघु और उसके दोस्तों ने अपनी अपनी बेल्ट उतारी और शीतल की पीठ पर जोर जोर से मारने लगे। उसकी चीखें इतनी भयावह थीं कि अगर कोई सुनता तो उसकी रूह कांप जाती। हर दर्दनाक आघात के साथ उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी थी। शीतल दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और दर्द था। रघु ने उसके चेहरे पर हाथ मारा और हंसते हुए कहा, तुझे आज कौन बचाएगा? अब देख हम तुझे कैसे मारते हैं। इसके बाद उन्होंने शीतल को फंदे से लटका दिया। थोड़ी देर बाद उसका शरीर हलचल करना बंद कर दिया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अब वे दरिंदे वापस अपनी निजी जिंदगी में जा चुके थे, लेकिन अब वे इस बात से अनजान थे कि अब काल उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल शीतल की मौत के बाद उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी। उस जगह की हवा में दर्द और खौफ का असर साफ दिखाई देता था। शीतल की आत्मा हर रात वही दृश्य देखती थी, रघु और उसके दोस्तों का हंसना, उसकी चीखें और उसकी क्रूर मौत। उसकी आत्मा में धीरे धीरे बदले की ज्वाला सुलगने लगी। वह बदला लेना चाहती थी। उस रात जब पहली बार पूर्णिमा की रात आई, अब शीतल की आत्मा की शक्तियां और शक्तिशाली हो चुकी थीं। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा लाल रंग भर गया था और उसकी आवाज एक भयानक गूंज में बदल गई थी। रघु के सबसे करीबी दोस्त सुरेश ने उस रात शीतल पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। सुरेश एक चालाक और क्रूर इंसान था जिसने हमेशा अपनी पहचान को छिपा कर रखा। एक रात जब वह खेतों से लौट रहा था, उसकी गाड़ी उसी सड़क पर बार बार रुक रही थी और वह गाड़ी से बाहर आया और बोनट खोलने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर अचानक उसे दूर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब सिसकियां और तेज होती गईं। अचानक शीतल उसकी गाड़ी के शीशे में दिखाई दी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था और उसकी आंखों में अजीब सी लाल रोशनी थी। सुरेश चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर निकल ही नहीं रही थी, मानो उसके मुंह में जिभ ही ना हो। शीतल को देखकर सुरेश दौड़ने लगा और वह दौड़ते दौड़ते वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां उन्होंने शीतल को मारा था।
वहां पहुंचते ही वह अचानक गिर पड़ा और अब उसका शरीर काम करना बंद कर दिया। शीतल ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, अब तुम मेरी यातनाओं का स्वाद चखोगे। शीतल ने सुरेश को हवा में उठाया और उसके शरीर को अपने पूरे दम के साथ मोड़ना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसका शरीर दर्द में तड़पने लगा। उसने सुरेश को उसी तरह मार डाला जैसे वह खुद मरी थी। धीरे धीरे और अनेक योजनाएं देकर अगले दिन गांव वालों को सुरेश की लाश उसी सुनसान सड़क के किनारे मिली। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। गांव के लोग डाकुओं का काम समझकर नजरअंदाज कर दिए। अब शीतल बदले की आग में जल रही थी। अब उसका अगला शिकार था मुकेश, जो रघु का एक और नजदीकी दोस्त था। उसने भी शीतल के साथ अत्याचार किया था। मुकेश हमेशा से अंधविश्वासों को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने सुना कि सुरेश की मौत की अफवाह फैल रही है तो उसने इसे एक महज इत्तेफाक समझा। लेकिन उसे नहीं पता था कि शीतल का अगला शिकार वही बनने वाला था। एक रात जब मुकेश अपने घर पर अकेला था, उसे अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वह वापस अंदर आ गया, लेकिन फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार उसने घबरा कर दरवाजा खोला और बाहर खून से लथपथ एक औरत खड़ी थी। वह और कोई नहीं, शीतल ही थी। शीतल ने अपने हाथ बढ़ाए और मुकेश को उसका गला पकड़कर दीवार पर पटक दिया। तुमने मेरा शरीर तोड़ा था, अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा। मुकेश की हड्डियां चटकने लगीं। मुकेश शीतल के सामने ठीक वैसे ही गिड़गिड़ाने लगा जैसे शीतल उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी चीखें सुनसान घर में गूंजने लगीं। शीतल ने उसे तड़पा तड़पा कर मौत दी, हर बार उसे वह यातना देते हुए जो उसने शीतल को दी थी, और उसके शव को गांव के एक तालाब में फेंक दिया। अगली बारी शायद रघु की थी, क्योंकि रघु ने एक एक करके अपने सभी दोस्तों को खो दिया। उन्होंने या तो खुद ही आत्महत्या कर ली या फिर मानसिक रूप से पागल हो गए। अब रघु समझ चुका था कि यह सब शीतल की आत्मा का ही तांडव है। यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अब शीतल की आत्मा उसे हर जगह छोटी छोटी यातनाएं देने लगी। जैसे ऑफिस में अचानक किसी के हंसने की आवाज, उसे हर जगह पर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे उसके शरीर पर कोई भारी सामान रख दिया हो। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो उसे बहुत से कष्ट झेलने थे। रघु पर कभी कभी अचानक ही आग के अंगारों की वर्षा होने लगती। एक रात रघु अपने घर में बैठा था। ये वही रात थी जब शीतल की हत्या हुई थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक बिजली चली गई और घर के सभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है? रघु ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में उसे शीतल की परछाई दिख रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वह नाकाम रहा। कमरे की हर चीज हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगीं और दीवारों से खून बहने लगा। रघु ने बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी शीतल की चुड़ैल ने उसे घसीटकर बाहर निकाल लिया। तूने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तेरा हर सांस छीनूंगी। अब कौन बचाएगा तुझे? शीतल ने भयानक आवाज में कहा। रघु चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज दब चुकी थी। उसकी आंखों में शीतल का खौफनाक चेहरा था। शीतल ने रघु के गले पर अपने नाखूनों गड़ाए और उसे धीरे धीरे कष्ट देने लगी। लेकिन शायद आज रघु का मरना निश्चित नहीं था। वहां किसी ने दरवाजा खटखटाया और तभी शीतल वहां से गायब हो गई। अब लगभग 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन शायद अब रघु की मौत नजदीक आ चुकी थी। उस रात जब रघु अपनी हवेली में अकेला बैठा था, तभी उसे शीतल की हंसी सुनाई दी। वह खौफ के मारे ठंडा पड़ गया। कमरे में उसे शीतल की परछाई नजर आ रही थी। वो दौड़ते हुए बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और उसी सुनसान सड़क की ओर जाने लगी जहां उन्होंने शीतल को मारा था। रघु ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब वो समझ चुका था कि अब उसकी बारी है। रघु की गाड़ी उसी पेड़ से जा टकराई जहां शीतल को अनेक भयानक यातनाओं से प्रताड़ित किया गया था। अब रघु भी वहां पहुंच चुका था
और गाड़ी को वापस लाने के लिए उसे स्टार्ट करने लगा तो वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर कदम रखा, एक भयानक चेहरे वाली औरत उसके सामने थी। वह शीतल की आत्मा ही थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक शांति थी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम्हें हर एक यातना सहनी होगी जो तुमने मुझे दी थी। शीतल ने अपने हाथ बढ़ाए और रघु को उसी पेड़ से बांध दिया जिसके उन्होंने शीतल को बांधा था। अब शीतल की आत्मा रघु पर आग के अंगारों की वर्षा करने लगी, जिससे रघु का शरीर पूरी तरह जल चुका था। और उसके बाद रघु का शरीर अचानक मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां की चटकने की आवाजें आने लगीं और वह दर्द से चीखने लगा। शीतल उसकी चीखों का आनंद ले रही थी। उसने रघु के शरीर को हवा में उठा लिया। रघु दर्द और भय से कांप रहा था। अभी भी उसकी मौत इतनी आसान नहीं थी। शीतल ने उसे बार बार यातनाएं दी, उसके शरीर को निचोड़ा, उसके बाल खींचे और उसे बार बार हवा में उछाला और अंत में उसे भी ठीक उसी तरह पेड़ पर लटका दिया जिस प्रकार रघु और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे लटकाया था। थोड़ी देर बाद उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसके प्राण जा चुके थे और अब शीतल का चेहरा, जो अभी कुछ देर पहले बदले की आग में जल रहा था, अब वह शांत हो गया। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। अब उसे मुक्ति की आवश्यकता थी। उसने गांव के पुजारी के पास जाकर अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे कहा कि वह उसे मुक्ति दिलाने में मदद करे। पुजारी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक हवन किया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, शीतल की आत्मा इस पापी दुनिया में आजाद हो गई। उसके बाद गांव वालों को पूरी बात समझ आ गई और गांव वालों ने शीतल के सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया और बहू को प्रताड़ित करने के मामले में उन्हें 1 साल की सजा हुई। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आप इस स्टोरी को कहां तक सुने और अब आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें। देखो, अभी तक लाइक के बटन का कलर सफेद ही है, तो आप उस पर टेप करके उसका कलर नीला करो और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।